आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा भी है, ज़्यादा तुम लोग का टेंशन लेनी नहीं है। तो चलो इसके तरफ हम जाते हैं। भैया आपने जब बात सोची कि मतलब ये टाइम के संगे कछु करें तो भैया आपने यूट्यूब में स्टार्ट कर देगा चैनल। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत सिंपल सा है। हम सबसे पहले इन शब्दों को तोड़ मरोड़ के देखते हैं। आयोनाइजेशन बनाए, आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटाइंस। कैटाइंस तब बनते हैं जब, देखो कैटाइंस तब बनते हैं जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाइंस। और एनाइंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो जब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर इसका हम कोई एग्जाम्पल अगर तुम्हें बताते हैं तो Na+, और इसका अगर कोई हम बताते हैं Cl-। देखो फॉर्मेशन ऑफ आयंस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एक क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। मतलब आयंस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। जैसे कपड़े धोने को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग। ऐसी आयोनाइजेशन, आयंस को बनाने को क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन। एंथैल्पी एक प्रकार की एनर्जी का ही एक नाम है, एंथैल्पी। एंथैल्पी किसका नाम है, ये समझ लो कि अभी इतना समझ लो, सेकंड या थर्ड चैप्टर चल रहा है, इसमें समझ लो कि एक एंथैल्पी मतलब एनर्जी। अब हम पूरा अगर शब्द मिला के पढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन मतलब होता है कि आयोनाइजेशन करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे अगर तुम्हारी ये गाड़ी है, क्या है, गाड़ी है, इसको यहाँ से लेके मतलब 10 किलोमीटर जाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी मतलब पेट्रोल खर्च होती है कि नहीं होती है खर्च। अरे मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जितना बोरिंग मत लीजिएगा। हमको लगने लगता है कि ना जाने हम इतिहास में बीरबल अकबर की कहानी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इतना देखो, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, गाड़ी में चलाने के लिए तुम्हें एनर्जी मतलब पेट्रोल देनी पड़ती है। वैसे ही जैसे सोडियम Na है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो बच्चों ज़रा जल्दी। 1s2 देखो चलो इतना है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी में। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, एटॉमिक रेडियस। अब हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये पता अभी सिंपल सा क्या है, सिंपल सा क्या है, एक एटम है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब कि न्यूट्रल एटम है, इसके पास अभी कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतनी इसके पास प्रोटॉन है। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है Na+, इसके में 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है 11 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एटॉमिक नंबर सही है बताना है जी। कितना है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है। आयोनाइजेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब अगर कैटाइंस बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन एक निकालना है। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने आप तो निकलेगा नहीं, उसको तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं। एनर्जी मतलब कि इसको, इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें खींचना पड़ेगा कि नहीं। खींचने में जितनी तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी उसी को हम एनर्जी बोलते हैं कि नहीं। जैसे गाड़ी को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ पेट्रोल का खर्चा होता है ना, वही हम बोलते हैं कि भैया अगर गाड़ी तुम्हारी 50 का एवरेज दे रही, तुम इतने के पेट्रोल डलवा लो, तुम इतनी दूर पहुँच जाओगे। ऐसी अगर तुम्हारे पास 11 एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन निकल आए। जैसे चलो वो भी सब छोड़ो यार, जैसे मान लो तुम्हारे सिर के बाल हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी मतलब कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं, कि बाल निकल आए। ऐसा थोड़ी कि अगर हम सिर्फ सिंपल से बाल टच करेंगे और तुम कहोगे कि बाल निकल आए,
जैसे अगर तो खींच के दिखाएं तुम्हारे बाल, चलो हमने एक बाल निकाला, इस बाल को निकालने में ताकत लगी कि नहीं? ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? एक एटम में इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जितनी हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बताओ सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो सबसे लूजली बॉन्डेड होगा। तो ये जी पहले से मतलब टाइटली बॉन्ड है। हाँ, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला। अगर देखो सुनो, अगर ये लोग टाइटली बॉन्डेड नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही भाग जाता है कि नहीं? तो ऐसे समझो क्या कि इन दोनों में अट्रैक्शन है और इन दोनों का अट्रैक्शन इतना है कि कुछ ना कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। जितना हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, देखो तुम्हारे एक बाल की कुर्बानी है, ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ये तुम्हारा बाल है, ये रख दिया हमने, जादू से गायब कर दूंगा मैं भी। तो तुमने एक बाल की कुर्बानी दी, ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो हमने क्या कहा, हमने अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसका निकाल दें तो हमने क्या बना दिया है, यहाँ सिंपल सा Na था और ये क्या बन गया Na+। अब तुम कहोगे कि भैया पॉजिटिव कहाँ से आया है? पॉजिटिव ऐसे आया है कि कोई भी एटम होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनिशियली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने जैसे मान लो प्रोटॉन 10 हैं, इनका पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब मान लो ए है, ये सोडियम है, मतलब प्रोटॉन हमने कहा 11 है, मतलब 11 है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन है कितने? इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बनता है? आइसोलेटेड, मतलब जीरो, कोई भी चार्ज नहीं है भी। अगर मान लो हमने 10 कर दिए और ये रह गए 11 इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, ये 10 हो गए हैं और ये हो गए हैं 11, ऐसे बता दिया लोग, ये भूल जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया है? निकाल दिया है। 11 इज ग्रेटर देन 10, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा हो गया है और नेगेटिव हो गया कम, इसलिए इस पे चार्ज आया है पॉजिटिव। ये तुम्हारा बाल ये रहा। अरे हाँ, ऐसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन। हाँ, अरे मुस्कुराइए, आप 11th क्लास में हो, आखिरकार पढ़ा भी कौन रहा है? नहीं बेटा, ये थोड़ा अच्छा वो ऋणी और कर्ज वाला थोड़ा। देखो सुनो, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता चुके हैं। हमने कहा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। जितनी भी एनर्जी होती है सबकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो जे फॉर जूल। यहाँ लगता है किलो जूल। किलो मतलब होता है 10 की पावर 3, तो किलो जूल। और यहाँ आता है पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब इसको जरा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते, टेंशन नहीं लो। अगर हमने कहा 96.49 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है, जरा समझते हैं, सुनो 96.49 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। अगर जिसे मोल नहीं आता होगा उसे थोड़ी दिक्कत होगी। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मान लो 96490 जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि, चलो बताते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास Na के कितने हैं? तुम्हारे पास 1 मोल है। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम है। किसके? तुम्हारे पास एटम ऑफ सोडियम। मान लेते हैं इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है? बाल संभाल के रखो, उड़ ना जाए, नहीं तो बहुत दोबारा तोड़ेंगे बेटा बाल हम। सुन देखो इसकी जो है वो है 96490 जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि सोडियम, वैसे हमें रैंडम नंबर ले लिया है, पता भी नहीं कि कौन सा एग्जैक्ट है। इसका मतलब ये है
कि 6.022 10⁻23 सोडियम के एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी एक देनी मोल पड़ती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ, मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम कहें कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, तो 96450 और 6.022 × 10⁻23, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर हमने मान लिया कितना, जितना भी है एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, जितना भी हो, मतलब उतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। समझे कि नहीं? लगभग एक चीज़ तो आ गई होगी तुम्हें समझ में। अब देखो सुनो, अब मान लो हमने कहा ये कोई भी एटम से। हाँ, हर किसी की अलग अलग होती है। अब जैसे युवराज के में से सिर में से हमने बाल निकाला है तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ी, और तुम्हारे में से अगर बाल निकालना पड़ा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी, अब उसको ज़रा हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। इंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है, मतलब इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो अभी देखना, हम तुम्हें कुछ ना कुछ इसका रिलेशन किससे बना देंगे, रेडियस से। तो देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इसको हमेशा याद रखना। इसका मतलब ये होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है बच्चा लोग, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जिसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, और जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसकी एटॉमिक रेडियस कम है उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो ये वाला तुम जरा रिलेशनशिप याद रख लेना। अब देखो, बस इतना ही तुम्हें याद रखना। कैटाइन मेटाइन्स की अपने आप देखो, सुनो जैसे हमने सोडियम को, अरे गधे सुन लो, सोडियम को हमने Na+ बना दिया है, Na+ बना दिया है। तो इसकी रेडियस ज़्यादा है कि इसकी रेडियस ज़्यादा है? Na की। जब तुम Na को मान लो Na+2 बनाने वाले हो, मतलब इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, तो तुम्हें इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। यही है इसका कॉन्सेप्ट, समझ रहे कि नहीं? और वो क्या बोलते हैं कि इस SPDF तो हर जगह वैलिड है जी। जो जितना स्टेबल है, देखो आयोनाइजेशन जो इंथैल्पी है उसको भी हम अभी किससे कनेक्ट कराते हैं, SPDF से। SPDF से इसका बहुत अच्छा खासा क्या है, रिलेशनशिप है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है। ऐसे ही बोलते रहो, मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, इतना काहे बोरिंग लेते हो। देखो सुनो, कुछ एक्सेप्शन के अलावा जो जनरल प्रॉपर्टी ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। ये है क्या, जनरल। साइंटिफिक रीज़न ही बताते हैं यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। साइंटिफिक रीज़न यही है कि इन सब की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होते हैं टॉप टू बॉटम में। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हो तो उनका रेडियस कम होने लगता है, अट्रैक्शन हो जाता है ज़्यादा। सिंपल सी तो कहानी है, लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह आते ही रहते हैं। तो वही हम एक्सेप्शन अब पढ़ने वाले हैं। अब तुम ये देखोगे कि बेरिलियम, अब देखो सिंपल सा लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन और नियोन। तुम्हारे हिसाब से सबसे कम इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, नियोन की। पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठवें पे, सातवें पे और आठवें पे। तुम्हारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए।
लेकिन अभी हम कहेंगे कि बेरिलियम की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा है बोरॉन से। अब तुम कहोगे फिर नौटंकी कर दी है। हम क्या कहेंगे, मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2। बोरॉन की लिखो जरा 1s2 2s2 और 2p1 यार। देखो इसकी जरा हम करते हैं तो इसका ऐसे फिल होता है 1s2 2s2। इसकी जब हम फिल करते हैं तो ऐसा ऐसा, इसका मतलब ऐसे 3 ऐसे फिल कर दें। देखो 1s2 2s2 और 2p1। इतना कंफर्म है कि नहीं? ये बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है कि यहाँ से? यहाँ से ज़्यादा निकालना है ना। तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है ज़्यादा। अब तुम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे हिसाब से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की यहाँ से ज़्यादा आसान है कि यहाँ से ज़्यादा आसान है। नाइट्रोजन स्टेबल है तो इसकी तो और ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, तो वही हम पता लगाते हैं कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी कि ऑक्सीजन की। बताओ। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तुम चाहे एटॉमिक रेडियस निकालो, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो, कोई भी पीरियोडिक ट्रेंड निकालो, उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, वो एसपीडीएफ। एसपीडीएफ से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट होते जाएंगे क्लियर। नाइट्रोजन का जरा 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p3। इसका सिंपल से अगर हम बॉक्स फिलअप कर दें तुम्हारा ऑर्बिटल तो ऐसा हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अगर हम ऑक्सीजन की करते हैं तो बोलो 1s2 2s2 2p4। ये बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालना है? ऑक्सीजन में से ज़्यादा आसान इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। और तुम सब जानते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना कठिन होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अभी तक अगर हम सब समराइज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और टॉप से बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब जरा हम इसके कुछ ना कुछ लिख लें कि इसके ऐसा रीज़न क्या है कि टॉप से बॉटम जाने पे क्यों होती है और इस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे ऐसा सिस्टमेटिक क्यों है। देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिव होते हैं कि देखो पहला तो रेडियस से कनेक्शन है कि रेडियस डिक्रीज होती जाती है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है। सिंपल से इतना याद रखना। बस देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तुम्हें आते रहेंगे, एक्सेप्शन याद करने और ट्रेंड याद करना, बाकी सब तुम्हारा होता जाएगा। और बताओ और किसी से कुछ रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो? वैसे देखो केमिस्ट्री अलग अलग है तो उतना टेंशन नहीं लेना है। इतना तो लगभग हो गया है।